फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत ही कहती है कि अब सारे मामलों पर इत्तेफाक हो गया है। खासतौर पर ये शेख 230 का जो मामला था, अगर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के बरकरार हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 230 जो इलेक्शन एक्ट 230 है, उसमें अमेंडमेंट के लिए हुकूमत ने तजवीज़ किया था और हमारे जो वो जो है मेन पार्टी PMLN ने तजवीज़ किया था, उसके लिए स्पीकर ने कमेटी बनाई थी और उसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट कमेटी में नहीं है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उसके बाद ये है कि जो कौमी असम्बली में इसको पेश कर दिया गया बगैर किसी उसके हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, हमें कोई पता नहीं था क्या चीज़ है, तो इस पर हमारी पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। जब तक ये हम इसके ऊपर क्लियर नहीं होते, हम इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये मामला आपने कहा इस पर मुशावरत नहीं हुई, फिर इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी खबरें सामने आई, उस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि इस पर भी हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। आप अहम इत्तेहादी हैं, फिर भी आपसे मुशावरत नहीं की जा रही अहम मामलात में। देखें, हमें मीडिया के जरिए एक चैनल के जरिए पता चला और वहाँ पे ये बात हुई कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म का नाम उनका आ गया और पीपल्स पार्टी उस पर एग्री हो चुकी है। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद हमारी पार्टी लीडरशिप और PML की लीडरशिप की दुबई में से मीटिंग भी हो रही है। हालांकि न कोई मीटिंग थी और न ही कोई ऐसा नाम हमारे साथ शेयर किया गया था। हमने कहा बिल्कुल अगर शेयर होगा तो हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। जब ये शेयर नहीं हुई तो अब कैसे हमारे उस पर जो है एक बड़ा क्रेडिबल चैनल है जो खबरें चला रहा है और उसको यही पता नहीं है कि हमारी लीडरशिप कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी। तो इस किस्म की अगर आप खबरें चला, इसको मैं फेक न्यूज़ कहूँ, आप इसको किस चीज़ का नाम इसको दूँ, किस किस्म की खबरें जिसपे आपने एक पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं दिया, उनसे आपने पूछा ही नहीं और आप उनके हवाले से खबर भी चला दी कि हमने जो है फलां बंदे को जो है इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्रूव कर भी दिए। और यहाँ तक ये चीज़ है, अगर PMLN के हमारे कोई दोस्त भाई मिनिस्टर के कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है, तो मैं समझता हूँ वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 230 के ऊपर किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। जब मैं आपसे आज इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल किया है अब तक? देखें, इस पे जो है बातचीत शुरू है। अच्छा। और हम जब शॉर्टलिस्ट करेंगे, हम PMLN के साथ इसको शेयर करें। हमारी कमेटी बनी है जिसमें यूसुफ गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं। वो बाकी जब PMLN की कमेटी के साथ बैठ कर जो है वो बातचीत करेंगे। लीडरशिप फिर इसके ऊपर जो है वो भी बातचीत करेगी। हमारे जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है हमारे पार्टी के अंदर भी बातचीत हो रही है, लेकिन जब फाइनल होंगे तो मैं बता सकूंगा कि कौन है। अभी मैं आपको कोई भी नाम बताऊं और वो ना हो तो मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा फैसल करीम गुंडी साहब, जो कुछ मौक़िफ़ आया, नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने मेरे प्रोग्राम में भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 230 का मामला हो या फिर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार को लगाने का या कोई और इस तरह का मामला, उसका मेन मकसद ये है कि IMF से निगोसिएशन आगे करनी है नवंबर में भी, फिर फरवरी में भी। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा निगरान सेटअप आए जो IMF से आगे मुज़ाकरात भी कर सके। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी बात है या फिर ये एक डिलेइंग टैक्टिस है या इलेक्शन का वक्त आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये जो है असम्बली जो है वो अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो फिर असम्बली टूट सकती है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए, इसमें ये है कि आप एक कॉम्पिटेंट जो है वो बनाए, इसको क्या नाम है अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन चीज़ों को देखते रहे। इस 2 महीने अतीत में IMF के साथ आप दोबारा बातचीत मैं नहीं समझता कि हमारी हो सकती है। अगली हुकूमत जो कि बनेगी वो जाकर जो है वो IMF के साथ जो भी बातचीत है वो करेगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि IMF के साथ कोई ऐसी चीज़ बात करने के लिए हमें 230 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अगर एक कॉम्पिटेंट मैं समझता हूँ कि आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस चीज़ को जो हमें IMF के साथ हुए इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं। और वो जो सब सवाल मैंने इसका आपसे किया था, वो इसका मकसद ये था करने का क्योंकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज का ये मौक़िफ़ है इस पर। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ये करना चाहती है तो उसका मेन मकसद ये है कि वो इलेक्शन को 2 साल तक आगे बढ़ाना चाहती है। तो आप समझते हैं कि नून लीग का मकसद ये कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वक्त लिया जाए ज़्यादा? अभी शुरू है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम टाइम पूरा करें और 60 दिन इलेक्शन हो।
अगर इत्तेहादी जमातों में कोई ऐसी जमातें हैं जो कि कहते हैं कि हमें 90 दिन इलेक्शन के लिए चाहिए, तो उसकी तजवीज़ पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिन और 60 दिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कंपेन के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग जाए और मिल जाएंगे। तो लिहाजा हम इसमें जो है वो डेडलॉक नहीं कायम करना चाहते। अगर वो कहते हैं कि जी 8 है 9 है जो भी है, तो अगर वो हमारे साथ बैठते हैं और इस पर वो एग्री सारे करते हैं कि हमें 8-9 की असम्बली तोड़नी चाहिए, तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये 9 को जाए या 12 को जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। कुंडी साहब अब इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि वो जो राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि इसलिए करना चाहती है नून लीग के सागदार आए ताकि वो 2 साल का वक्त बढ़ा सकें इलेक्शंस में, क्या आपको लगता है वाकई नून लीग ऐसा ही चाहती है? देखिए, हमसे PMLN ने अभी तक इस पे बातचीत नहीं की कि सागदार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं। अगर वो करेंगे तो हम उससे बातचीत करेंगे, उस पर हम अपनी जो हमारी राय होगी तो हम उनकी मीटिंग में देंगे। अच्छा। और 2 साल का हमारे साथ भी अभी तक कोई ऐसा शेयर नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी। इस वक्त इस मुल्क में जो अनसर्टनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, उसका वायदा यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, और जो नई हुकूमत के हवाले हम इसको करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।